गंजबसौदा में जीवाजीपुर स्थित वेदांत आश्रम में रविवार को आयोजित अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा, भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। आश्रम परिसर में दिन भर अन्नकूट प्रसादी वितरण के साथ हरि नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और आरती के मधुर स्वर गुंजायमान होते रहे। अन्नकूट के भंडारे में साधु संतों, महंतों, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा करीब 4000 श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में प्रसादी लेने के लिए दोपहर से देर शाम तक आश्रम में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार लगा रहा। श्रद्धालुओं को भंडारे में चावल, कढ़ी, पूरी, मालपुआ, राम भाजी के साथ साथ पकौड़ी की प्रसादी दी गई। उल्लेखनीय है कि वेदांत आश्रम में प्रतिवर्ष दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भक्तिमय वातावरण में दिव्यता और भव्यता के साथ किया जाता है। आश्रम में रविवार को आयोजित हुए अन्नकूट महोत्सव में भंडारे की प्रसादी के अलावा मुख्य आकर्षण आश्रम के विद्यार्थियों द्वारा गोबर से बनाए गए भगवान श्री गोवर्धन जी को अर्पित 56 भोग रहा। हाथ में गोवर्धन उठाए भगवान कृष्ण का भव्य श्रृंगार, दीपमालाओं की रोशनी और सुगंधित पुष्पों की साज सज्जा से पूरा परिसर दिव्यता से आलोकित हो उठा। विभिन्न पकवानों के साथ जैसे ही 56 भोग भगवान के चरणों में अर्पित हुआ, आश्रम के विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं के गोवर्धन धारी की जय घोष से पूरा आश्रम गूंज उठा। अन्नकूट महोत्सव में लगभग 4000 श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और प्रसादी ग्रहण कर महंत श्री का आशीर्वाद लिया। भजन मंडलियों ने श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर आश्रम के महंत हरिहर दास जी महाराज ने आशीष वचनों में 56 भोग की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 56 भोग केवल अन्न या स्वाद का आयोजन नहीं है, यह भक्ति की पूर्णता का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब भक्त अपनी संपूर्ण कृतज्ञता और प्रेम भगवान के चरणों में समर्पित करता है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और भगवान दोनों ही हमारे जीवन में सच्चे आधार हैं। उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तब 7 दिनों तक ब्रजवासी केवल फलाहार पर रहे। उन्हीं 7 दिनों की स्मृति में भक्त जन 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित करते हैं, जो भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। क्या महत्व है और ये कब कब आप लोग आयोजित करते हैं? वेदांत आश्रम में सभी भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। महाराज जी रहते हैं या किसी कारणवश नहीं आ पाते तो अब सभी भक्तों के द्वारा मनाया जाता है और लगभग इसमें 4-5 हज़ार भक्तों का प्रसाद बनता है। अन्नकूट की परंपरा हमारे द्वापर से है। जब हमारे इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने अन्नकूट यानी 56 लोगों का प्रसाद लगाया, तो उसी को अन्नकूट का प्रसाद पाने से, उसका दर्शन करने से भी हमारे अन्य पापों का क्षय मिलता है और आध्यात्म के हिसाब से भी इसका जो अन्नकूट का प्रसाद पाते हैं तो अनेक प्रकार के लोगों का मन होता है। उसी प्रयास को निभाते हुए अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है आज वेदांत आश्रम में और भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी सजाई गई है। अपने ही भक्त यानी आश्रम के छात्रों के द्वारा ये कार्यक्रम गंजबसौदा से